सो आज का सेशन बेसिकली आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस का है। अब यहां मैं साइंस ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चन भी लिख सकता था, साइंस, मगर मैं लिख रहा हूं आर्ट। आर्ट का मतलब या आर्ट और साइंस में फर्क क्या होता है? बेसिकली जब मैं आर्ट कहता हूं, आर्ट का मतलब होता है ये स्थान काल पात्र देख के चेंज हो जाती है, सिचुएशन सिचुएशन देख के चेंज हो जाती है। पर साइंस हमेशा से साइंस रहती है, हमेशा एक जैसी रहती है। जो सवाल आप करेंगे सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेलिंग चाहिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको रेवेन्यू चाहिए, अगर आपको बिजनेस चाहिए, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको कमाना है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सही समय पर, सही जगह पर, सही इंसान से सही सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ सवाल पूछना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही सवाल और सही जगह पे सही इंसान से पूछना बहुत जरूरी है। सो आज का सेशन पूरा पूरा राइट क्वेश्चनिंग पे है कि आप कैसे पूछेंगे। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे इस प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशन में एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, कोई भी एक प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब हम सेल्स का सेशन लेते हैं तो सेल्स के सेशन में हमेशा ये बताते हैं कि सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रैपो बिल्ड करना है, यानी उसके साथ एक रिश्ता बनाना है। ट्रस्ट और रैपो कैसे बिल्ड होगा? सवालों से। आप दूर हैं उससे, आपने उसको कभी नहीं देखा, उसने आपको कभी नहीं देखा, मगर फिर भी एक रिश्ता बनाना है। बिना देखे, बिना जान पहचान के आपको उससे रिश्ता कैसे बनाना है? सवालों से। अभी मैं आपको सब सवाल बताऊंगा, तो अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सवाल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप शायद क्वेश्चंस लिख सकते हैं। दूसरी सवाल की कैटेगरी कि आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम समझनी है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए हमारा प्रोडक्ट क्या है। चैट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है, चैट बॉक्स पे लिख के देख के बताइए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। सॉल्यूशंस, योगेश जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट आंसर है सर। मनीष जी भी सॉल्यूशन कह रहे हैं, असीम जी भी सॉल्यूशन कह रहे हैं, कृष्णेंदु जी कंटेंट कह रहे हैं, ओके, पुरोहित जी कह रहे हैं कुछ नहीं, वेरी गुड, ये ज्यादा अच्छा आंसर है, कुछ नहीं, एक्सेलेंट। इनकम नथिंग, बर्निंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन, सही है। जिन्होंने सोल्यूशन कहा है एकदम सही जवाब दिया है सर, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो है सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो जब प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम भी समझनी जरूरी है। तो ये दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस होगा। सेट ऑफ क्वेश्चंस मतलब कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताऊंगा। और तीसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस उनके लिए जो प्रोस्पेक्ट्स आपको कहेंगे कि भाई साहब मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चैट बॉक्स पे यस लिख के बताइएगा अगर आपकी बात किसी ऐसे से हुई है जिसने कहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरी जिंदगी मस्त चल रही है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे दादाजी का बिजनेस है, हम सबको बिजनेस आता है, हमारे खून में बिजनेस है, हमारी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं। तो अगर किसी की प्रॉब्लम नहीं है तो सीधा आपको आपको उनके गोल्स में जाना होगा, आपको उनके गोल्स में जाना होगा। सो ये तीन कैटेगरी पे मैं अभी बात करने वाला हूँ। आज के पूरे इस प्रेजेंटेशन का मुद्दा इन्हीं तीन कैटेगरी के इर्द गिर्द घूमेगा। पहली चीज कि आप कैसे सवाल पूछेंगे जिससे आपका रिश्ता बन जाएगा आपके प्रोस्पेक्ट के साथ। दूसरा, आप अपने प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और तीसरा, अपने प्रोस्पेक्ट को गोल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें मैं कुछ कुछ वीडियो के भी आपको लिंक दूंगा जो यूट्यूब पे ऑलरेडी विवेक सर के वीडियो अवेलेबल है, जो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सवाल नहीं, सवाल के साथ साथ मैं आपको प्रोस्पेक्ट के साथ इंगेजमेंट बिल्ड करना भी बताऊंगा। क्योंकि अगर आपने सिर्फ सवाल पूछने शुरू कर दिए ना तो आप टीचर बन जाएंगे। आपका प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट नहीं है सर, आपका प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट नहीं है, आपका प्रोस्पेक्ट आपको वाइवा नहीं दे रहा। तो आपको कुछ ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं कि स्टूडेंट लगे वो प्रोस्पेक्ट, उस स्टूडेंट को, प्रोस्पेक्ट को भी लगे कि अरे भाई ये तो मेरा टीचर बन गया। नहीं नहीं, मेरे को टीचर से बात नहीं करनी है, सॉरी, स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, अब मैं टीचर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, धन्यवाद सर। तो ऐसे सवाल नहीं पूछने, बीच में इंगेजमेंट बिल्ड करना है। तो यहाँ दो चीजें हैं, सवाल कैसे पूछने हैं, सवाल कौन से पूछने हैं, और इंगेजमेंट कैसे बिल्ड करना है। इन दोनों चीजों पे बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉल ओपनिंग की, यानी आप किसी को कॉल कर रहे हैं, फोन घुमा रहे हैं। अब जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे।
पहले जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं, फॉलोअर हैं, और दूसरे जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को नहीं जानते। यही तो दो कैटेगरीज हैं, इससे ज्यादा कोई कैटेगरी है? अगर कोई कैटेगरी है तो यस नो लिख के बताइएगा चैट बॉक्स पे कि अगर इससे ज्यादा कैटेगरी आपको मालूम है। एक, या तो वो विवेक सर को जानते हैं, दूसरा या तो वो विवेक सर को नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने नो लिखना शुरू कर दिया, थैंक यू। तो यही दो मुद्दे की कैटेगरी है जिन पे हमें बात करनी है। तो अब अगर वो विवेक सर को जानते हैं, यानी विवेक सर के फैन हैं, वहां पे आपको बहुत इजी रहता है बात करना, सवाल करना, क्योंकि आप भी विवेक सर को जानते हैं। आप ऑफ कोर्स आईबीसी है हमारे, आप विवेक सर के साथ अच्छे से जान पहचान करने के बाद आईबीसी बने हैं, मिनी फ्रेंचाइजी ली है आपने, आप विवेक सर के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, आप विवेक सर से लर्निंग ले रहे हैं, एक्स्ट्रा लर्निंग ले रहे हैं, लर्निंग तो वो भी ले रहे हैं, यूट्यूब के वीडियो देखते हैं, आप विवेक सर के साथ एक्स्ट्रा लर्निंग लेते हैं। विवेक सर की टीम हर दिन आपको सेशंस देती है, अलग अलग तरह का सेशन होता है, पर कहीं ना कहीं हम सेशन दे दे के मोटिवेट नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोग एक्टिव नहीं होते हैं। तो एक्टिविटी करते रहिएगा, एक्टिव होते रहिएगा, हर महीने कुछ ना कुछ करते रहिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सके। क्योंकि विवेक सर, जब हम ट्रेनर से सवाल करते हैं ना कि आपका रिजल्ट क्या हुआ ट्रेनिंग का, तब हम कुछ कह नहीं पाते। तो थोड़ा हमारे साथ भी रहिए, हम भी रहेंगे तो आपके साथ रहेंगे, आप भी रहेंगे तो हमारे साथ रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जो विवेक सर को फॉलो करते हैं। आपका सवाल कैसे शुरू होगा? लेट्स से मैं तस्लीम जी को कॉल कर रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। मैं तस्लीम जी से कैसे स्टार्ट करूंगा? और तस्लीम आलम जी कैसे हैं? तस्लीम आलम जी ने हाथ उठा के दिखा दिया कि अच्छे हैं। तस्लीम जी, आपसे मैं बात करने के लिए बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, आपका नंबर मेरे को मिला था। कुछ दिन पहले मैंने एक फेसबुक में कैंपेन चलाया था और आपने उस पर रजिस्टर किया था। तो तस्लीम जी, आप विवेक सर को जानते हैं ना? बहुत बढ़िया सर, क्योंकि फेसबुक पे जो मैंने कैंपेन चलाया था उसमें विवेक सर का ही फ्लायर था, तो ये तो सवाल ही नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि आप विवेक सर को जानते हैं, आप तो विवेक सर को फॉलो करते होंगे। अच्छा तस्लीम जी, आपने विवेक सर का अभी हाल फिलहाल कोई वीडियो देखा है? तस्लीम जी अब कुछ जवाब देंगे। तस्लीम जी को मैं अनम्यूट करने की राइट देता हूँ, ऐसे अकेले अकेले बात करके मजा नहीं आ रहा। तस्लीम जी आवाज आ रही मेरी? यस आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। तो तस्लीम जी, आपने अभी हाल फिलहाल विवेक सर का कोई वीडियो देखा है? यस देखा था, अभी एक नया वीडियो आया है, वो फ्री वाला, कल फेसबुक पर देखा था। अच्छा, बहुत बढ़िया। फेसबुक पे भी है, अभी यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो है। अच्छा, वीडियो से क्या फायदा होता है आपको? मतलब तस्लीम जी, थोड़ा जानना चाहता हूँ, मैं भी विवेक सर की टीम से हूँ और मैं भी विवेक सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ तस्लीम जी कि आपको विवेक सर का वीडियो देख के क्या फायदा होता है, मतलब क्यों देखते हैं वीडियो? फायदा इसलिए होता है कि थोड़ा जुनून आता है कि बिजनेस कोई चीज करने में, काम करने में, बिजनेस करने में थोड़ा जुनून आता है अंदर से। पावर आता है कि कुछ हम कर सके। बहुत बढ़िया तस्लीम जी। तो तस्लीम जी से मैंने अभी थोड़ी देर बात की। तस्लीम जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, फिर बाद में अनम्यूट करूंगा। तस्लीम जी से मैंने अभी थोड़ी देर बात की। आप लोगों को किसको लगा कि मैं तस्लीम जी के साथ रैपो बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ? तस्लीम जी के साथ मैं रैपो बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तस्लीम जी ने एक बार भी हिचकिचाहट से मेरे को कोई आंसर नहीं दिया, बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मैंने उनमें भरा है अभी सवालों से। सही कह रहा हूँ तस्लीम जी की गलत कह रहा हूँ? सही है। तो ये सवालों से ही आप कॉन्फिडेंस भर सकते हैं किसी में। यस सवाल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रैपो बिल्डिंग आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी एनर्जी से होती है। रैपो बिल्डिंग सिर्फ सवाल से नहीं होती है। यहाँ सवाल के साथ जी सर। साथ मैंने सवाल में इमोशन का तड़का लगा दिया, जी सर। क्योंकि मैं उससे बात कर रहा हूं जो विवेक सर के साथ इमोशनल है, विवेक सर का फैन है, विवेक सर को फॉलो करता है। तो अगर वो इमोशनल है तो मैं अपने सवालों में इमोशन का तड़का लगा रहा हूं, यानी सवाल जो कर रहा हूं ना, सवाल के साथ इमोशंस क्रिएट कर रहा हूं। पर ऐसे भी तो लोग आपको मिलेंगे जो विवेक सर को फॉलो नहीं करते होंगे या विवेक सर को नहीं जानते होंगे। मीरा कुमारी जी कह रही है पर कस्टमर ऐसा नहीं बोलता है। मैं आ रहा हूँ मीरा कुमारी जी आपके पास भी, कि कस्टमर कैसा बोलता है थोड़ा सा आपसे भी जानेंगे। तो मैं ये स्क्रीन को थोड़ा सा बंद करूंगा, मैं मीरा कुमारी जी के पास जाऊंगा। मीरा कुमारी जी, मैं आपको अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ, आप एक बार अनम्यूट करिए प्लीज, अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्कार मीरा जी, कैसी हैं? ठीक हूँ सर। और बताइए मैम, कैसे चल रहा है?
चल रहा है बढ़िया सर। मैंने आज 2 को बीबी जूनियर पिच किया हुआ है। अरे वाह, तो थैंक यू मैम। तो कस्टमर से बात करने, बहुत सारे कस्टमर से बात की हूँ सर, तो रिजल्ट ये आता है ना कि बहुत सारे लोग तो विवेक बिंद्रा सर को जानते भी नहीं है, और जो जानते हैं वो समटाइम ऐसे बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, वो मोटिवेशनल स्पीकर है, और स्टेप से बात करते हैं, मतलब एक होता है ना कि रिस्पॉन्स नहीं देते हैं सर, मतलब सुनने को नहीं चाहते हैं सर। मैम यहाँ पे मैं एक ही चीज कहूंगा, सवालों में ना थोड़ा और इमोशंस का तड़का लगाइए। आपके ना सवाल बहुत ज्यादा वो टीचर वाले सवाल हो रहे हैं, जैसे वो बच्चों को पूछते हैं ना सवाल, ए फॉर बच्चा कहेगा एप्पल, बी फॉर बच्चा कहेगा बॉल। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट जो है वो बच्चा नहीं है। देखिए, बच्चों को सिखाना और बड़ों से नहीं सर, बात करना दोनों में बहुत फर्क होता है। हाँ मैम बताइए। वो होता है ना सर कि हाँ देखेंगे देखेंगे बाद में बात करते हैं, ये स्टेप तो से बहुत बहुत दूर टाल चली देते गई हैं सर मैम। वो आप स्टेप। आप बहुत दूर चली गई, अभी मैं उस जगह पे आया ही नहीं। अभी तो हम रैपो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, शुरुआत की, ओपनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है मैम, तो मैं उस जगह पे आऊंगा तो तो फिर आपको रैपो, कनेक्ट करूंगा। बताइए। ओके सर, नहीं नहीं, बताइए मैम रैपो क्या कह रहे हैं। बिल्डिंग तभी तो होगी ना, रैपो बिल्डिंग तभी होगी ना सर जब बात वो करना चाहेगा सामने वाला। एकदम एकदम, मैं अभी जो स्लाइड दिखाऊंगा मैम, थोड़ा सा फोकस रखिएगा। मैं अभी वही बताने वाला हूँ जिसका सवाल आपने किया है, एकदम सही सवाल है। मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस रखिएगा। अब हम उनके पास जाते हैं। इनफैक्ट जो मीरा कुमारी जी का सवाल था ना, वो भी कुछ हद तक इसी के साथ आसपास घूमता हुआ दिखेगा आपको। अब हम उनके पास जाते हैं जो इन जनरल है। हमें नहीं मालूम वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं या नहीं जानते हैं। हमें नहीं मालूम वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का सब्सक्राइब करके बैठे हैं चैनल या नहीं बैठे हैं। हमें नहीं मालूम वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वीडियोस को देखते हैं या नहीं देखते हैं। हमें नहीं मालूम। अब हम उनसे कैसे बात करेंगे। रैपो बिल्डिंग में ही हूं मैं अभी, मैंने अभी कॉल ओपन ही किया है, मैं अभी बहुत अंदर नहीं घुसा हूं। रैपो बिल्डिंग में ही जब मैं किसी से भी बात करता हूं इन जनरल, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि सर आप कैसे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये नहीं होता है कि मैं मीना कुमारी बोल रही हूं, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हूं, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। नहीं, सबसे पहला सवाल आप कैसे हैं। क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां रेसिप्रोसिटी बहुत हाई है। रेसिप्रोसिटी एक इंग्लिश का वर्ड है। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि अगर आप कुछ देंगे ना किसी को, तो उसके दिमाग में भी ये घूमेगा मुझे भी इसको कुछ वापस करना है। जैसे आज अगर मैं चयन भट्टाचार्य जी को एक चाय का कप पिलाता हूँ सड़क पे, तो चयन जी के दिमाग में घुसेगा कि हर्ष सर जब मिलेंगे ना मुझे एक चाय पिलानी है, हर्ष सर ने मुझे चाय पिलाई थी। हम आज भी उस समाज से हैं जहां शादी में अगर कोई 250 रुपया देता है ना, तो आपके पेरेंट्स उसको लिख के रखते हैं कि इसने 250 रुपया दिया था। मीरा जी मैं सही कह रहा हूँ, लिख के रखते हैं ना, ताकि कभी वो शादी में बुलाएंगे ना तो हम भी 250 रुपये ही देंगे। तो ये एक सिविलाइजेशन है हमारी जहां रेसिप्रोसिटी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप किसी के साथ सवाल जवाब शुरू कर रहे हैं, उसके पहले एक संपर्क बनना चाहिए। आप कैसे हैं। अगला कभी भी ये नहीं कहेगा फोन रखो, अगला कभी भी ये नहीं कहेगा नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुंह से उसके हमेशा निकलेगा मैं बहुत अच्छा हूं, या आज बहुत तबीयत खराब है। मुंह से हमेशा यही आंसर निकलेगा। नमस्कार का जवाब हमेशा नमस्कार से निकलता है, स्माइल का जवाब हमेशा स्माइल से निकलता है। बहुत कंटेजियस है स्माइल। खुशियों का जवाब हमेशा खुशियों से आता है। ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, आज मैं जो जो कहूंगा ना सब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। किसी से भी बात करिएगा रैंडमली, सब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सीखने से नहीं बनता काम, आपको इसको एक्सपेरिमेंट करना है। और फिर जब नेक्स्ट सेशन में लूंगा ना, वहां पे आपके सवाल सुनूंगा कि अब आपने एक्सपेरिमेंट किया, बताइए क्या रिस्पॉन्स आया आपको, आप कैसे हैं, ये मेरी शुरुआत होगी। दूसरी चीज, सर क्या ये सही समय है बात करने का। यहाँ 2 चीजें मिलेंगी, या तो वो कहेगा नहीं, या तो वो कहेगा हाँ, और कभी कभी तीसरी चीज भी मिल जाएगी कि मुद्दा क्या है, किस किस चीज पे बात करना चाहते हैं आप। ये 3 जवाब आपको मोस्टली मिलेंगे। पर यहाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा, रैपो बिल्डिंग हो रही है, इमोशन का तड़का चाहिए, यानी आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, आपके दिल में हमेशा खुशी होनी चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि ये बंदा मुझसे बात करने वाला है। आप में से कितने लोगों ने ये 3 चीजें ऑब्जर्व की है जब आपने बात की है कस्टमर से। आप खुश थे, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी थी और आपके चेहरे पे स्माइल थी, भले ही आप फोन पे बात कर रहे हैं। आप में से कई लोग ये कहेंगे सर फोन पे बात कर रहे हैं सर, स्माइल हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है मुझे स्माइल हो या नहीं हो। नहीं सर,
इमोशंस ना बहुत जल्दी जाते हैं। आपने वो आमिर खान वाला सीन देखा है जिसमें आमिर खान वो पीके में कहता है अच्छा अच्छा, तो ये अच्छा वर्ड आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, अच्छा वर्ड देखा ना वो सीन, कितने लोगों ने देखा? चैट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। अच्छा जो वर्ड है ना, उसके कहने के लहजे से उसके अलग अलग मतलब हो जाते हैं, मीनिंग अलग अलग हो जाता है। तो जब आप स्माइल करके कहते हैं ना, जब आप हंसी से खुशी से कहते हैं ना, तो आपकी जो खुशी है वो ट्रांसफर हो जाती है उस इंसान में जो आपसे बात कर रहा है। आप में से कितने लोग यहाँ ट्रेनर हैं? एक बार ये एक बार कह के बताइएगा, टी है, ट्रेनर है, कुछ चैट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। जो ट्रेनिंग देते हैं, जो लोगों से बात करते हैं, एक बार जस्ट यस लिख के बताइएगा या यहाँ हाँ लिख के बताइएगा। ओके, दामोदर भोई जी कह रहे हैं, मनोज गुप्ता जी कह रहे हैं। ओके, सो मैं एक बार मनोज जी को अनम्यूट करूंगा, मनोज गुप्ता जी को। मनोज गुप्ता जी एक बार अपने आप को अनम्यूट करिएगा प्लीज। मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, मनोज गुप्ता जी आप ट्रेनर है कह रहे हैं, राइट? यस सर। ध्यान दीजिएगा सर, मैं मनोज जी से एक बात करने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। मनोज जी, आप कितने दिन से ट्रेनिंग में हैं? सर मैं 2017 से रूट ट्रेनर था वीवो में। बहुत बढ़िया सर। और मनोज जी, आप किस तरह की ट्रेनिंग ज्यादा देते हैं या देते आए हैं? मैं देता था लोगों को बिहेवियर की ट्रेनिंग, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो अपने कस्टमर से कैसे पिच करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे आप उस चीज को निकाल पाएंगे कि वो व्यक्ति को बुरा ना लगे, और उसके जेब में कितना पैसा है, वो क्या चाहता है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मनोज जी, मेरा सवाल कुछ और है, डिफरेंट है टॉपिक, या मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा, सॉरी सर। नो सर। सवाल कुछ और है मनोज जी। सपोज आपने 2 घंटे का एक सेशन लिया, आपके सामने में 50 ऑडियंस बैठी है, 50-60 लोग बैठे हैं, आपने 2 घंटे का सेशन लिया। क्या किया आपने? सिर्फ उनके सामने खड़े होकर बोला या आपने उनके सामने बैठ के बोला? तो मनोज जी, 2 घंटे के सेशन के बाद क्या आपको लगता है कि आप थक गए? नहीं सर, ट्रेनिंग के दौरान कभी ऐसा फील नहीं किया हम। ट्रेनिंग के बाद अच्छा लगता था कि काफी मजा आ रहा है करते हुए काम को। सर, ट्रेनिंग का काम ही पैशन का काम है। अगर आपको मजा आएगा, पैशन है, तभी आप ट्रेनर बन सकोगे, नहीं तो ट्रेनर नहीं बन सकते जी। मगर ट्रेनिंग के सेशन के बाद आपको थकान महसूस होती थी इमीडिएटली आफ्टर माने सेशन? नहीं, ऐसा इमीडिएट थकान कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि फिर हम सोचते थे कि अभी इन लोगों को जो बताया है इसका रिजल्ट कैसे आएगा, क्या आएगा, क्योंकि फिर तो कंपनी पूछेगी ना कि हाँ किसने क्या किया, कैसा रहा। जो हम लोग असेसमेंट लेते थे उसका क्या चल रहा है, उसमें फिर क्या क्या सुधार करने हैं, बहुत बढ़िया, किसका वीक पॉइंट है, फिर से उसको एक बार और ट्रेनिंग दिया जाए अलग तरीके से। नहीं, आप जो कह रहे हैं एकदम एडमिन तरीके से TNI वगैरह करते थे, बहुत अच्छी बात है। पर मनोज जी, मैं अभी आपको थोड़ा सा म्यूट करूंगा, फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। मुद्दे की बात ये है कि जब आप ट्रेनिंग देते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, तो आप एक तरीके से अपनी ऊर्जा उसको ट्रांसफर करते हैं, अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करते हैं। ये बात आप मानेंगे? कितने लोग ये बात मानते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी को कुछ कहते हैं, अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर करते हैं? अगर आप लोग मानते हैं ये बात तो यस लिख के बताइएगा। बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यही मैं जानना चाहता था। जब आप किसी से कुछ कहते हैं, जब हम सेशन लेते हैं, ट्रेनर के तौर पे जब हम सेशन लेते हैं ना, तो हमारी बहुत ऊर्जा आप लोगों में चली जाती है, एनर्जी आप लोगों में चली जाती है। तो जब आप बात करते हैं, जब एनर्जी जाती है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव, यही 2 तरह की तो एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी आती कहाँ से? आप में, आपकी सोच से। जब आप पॉजिटिव सोच के किसी से बात करते हैं ना, तो पॉजिटिव एनर्जी जाती है, और जब आप नेगेटिव सोच के कुछ बात करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जाती है। वो एक बहुत पुरानी कहावत है, टेलीपैथी का नाम सुना है? टेलीपैथी क्या होती है कि मेरे प्यार का कोई इंसान बहुत दूर रहता है, मैं यहां बैठ के अगर उसके बारे में सच्चे दिल से सोचूं ना, तो उसके दिमाग में भी घूमता है और वो कॉल आ जाता है। होता है ना ऐसा, कॉल आ जाता है ना, ये टेलीपैथी है। आप सच्चे दिल से सोच रहे हैं। तो जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हैं ना, जब आप कस्टमर के साथ बात करते हैं, तो ये जो सवाल है रैपो बिल्डिंग में, आपको वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ करने। ये जो सवाल है, यही पॉजिटिव एनर्जी, यही दिल में खुशी, यही मुंह पे स्माइल, चेहरे पे स्माइल आपके रिजल्ट को चेंज कर सकती है। अब आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे सर। पहला क्वेश्चन आपने क्या किया? सर आप कैसे हैं? सर ये सही समय है आपसे बात करने का? सर ये आपके लिए फ्री कंसल्टेंसी कॉल है, फ्री कंसल्टेंसी कॉल है।
क्या आप अभी क्या करते हैं, क्या मैं जान सकता हूं या जान सकती हूँ आपसे? देखिए यहां मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कह रहा हूँ। हाउ आर यू, जब आप कहते हैं आप कैसे हैं, तो ये रेसिप्रोसिटी है, वो आपसे बात आगे बढ़ाएगा, मैं बहुत अच्छा हूँ। फिर उसके बाद जब आप उससे परमिशन ले रहे हैं तो उसको रिस्पेक्ट बोध होगा, सम्मान की फीलिंग आएगी, अरे बाप मेरे से रिस्पेक्ट, मेरे को पूछ रहे हैं कि मैं कैसे, मेरे से समय ले रहे हैं। और तीसरी चीज, मैं फ्री कंसल्टेंसी कॉल दे रहा हूँ। फ्री वर्ड बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है सुनने में, तो ये फ्री मतलब उसको और आगे बढ़ाएगा बातों में। और चौथा, आप क्या कर रहे हैं, अब वो आपको फ्री कंसल्टेंसी के लिए बताएगा कि वो क्या कर रहे हैं। जहां तक ये 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैपो बिल्डिंग के। मैं मीरा कुमारी जी से फिर दोबारा बाद में पूछूंगा। मीरा जी, क्या आप इसी तरीके से बात शुरुआत करती हैं? क्या ऐसी ही बात शुरुआत होती है? अगर हाँ है तो यस, या फिर आप थम्स अप दिखा के बता सकती हैं वीडियो पे। अगर नहीं है तो आप गर्दन हिला के बता सकते हैं, मुझे गर्दन हिलाने से भी समझ में आ जाता है, पर ऐसे ऐसे मत हिलाइएगा। ओके, मीरा कुमारी जी कह रही है यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम आगे बढ़ते हैं मैम, रैपो बिल्डिंग में ही आगे बढ़ते हैं। अब आपको उनकी प्रोफाइल जाननी है। प्रोफाइल यानी अभी वो क्या करते हैं, मुद्दा यही है कि वो क्या करते हैं। स्टूडेंट हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकती है, फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे करियर, पैशन करियर वाले हो सकते हैं। तो आप उनसे सवाल करेंगे कि अभी आप क्या करते हैं, और फिर उसके बाद ये सवाल जरूर होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, कुछ सवाल के साथ में कुछ एडिशनल सवाल होते हैं जो उस सवाल की पुष्टि करते हैं। अगर आप वो बीच वाला एडिशनल वाला मिस कर देना तो सवाल की पुष्टि नहीं होगी। सवाल की पुष्टि नहीं होगी तो वो आगे बात नहीं बनेगी, आगे बात नहीं बनेगी। तो आगे बात बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि आप जो भी करते हैं कितने टाइम से कर रहे हैं, और क्या ये आपकी पहली चॉइस है, क्या ये आपकी पहली चॉइस है। अब ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ पहली चॉइस है कि दूसरी चॉइस है। अब यहाँ पे मैं और किसी से बात करूंगा, अभी जो लोग वीडियो में, मैं उन्हीं से बात करूंगा। देवाशीष देव जी को रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। देवाशीष देव जी के पीछे बैनर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, सो देवाशीष जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप हाँ, अभी जो कर रहे हैं सर। क्या ये आपकी पहली चॉइस है? हाँ हाँ सर। आपके पास इसके अलावा कुछ और करने का ऑप्शन है? फिलहाल तो ये बिजनेस करने का ऑप्शन, कौन सा बिजनेस करने का ऑप्शन? मतलब मेरा लाइफ में जो रियल हो रहा है वही बोल रहा हूँ, बड़ा बिजनेस का। अच्छा, बड़ा बिजनेस का बिजनेस करने का ऑप्शन है। मेरे को लगा कुछ और बिजनेस करने का ऑप्शन भी है। नहीं सर, अभी तक नहीं है, राइट? तो यहाँ मुझे ये कंफर्म हो गया कि देवाशीष जी को सिर्फ यही करना है, और मैं अभी मेरे सारे क्वेश्चन जो हैं इसी के आसपास घूमने लगेंगे। अब मैं दूसरे किसी के पास जाता हूँ। देवाशीष जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। प्रिंस कुमार जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। यस सर। प्रिंस कुमार जी कैसे हैं? ठीक है सर। बहुत बढ़िया। प्रिंस कुमार जी की पर्पल शर्ट, मेरे को पर्पल कलर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी लग रही है पर्पल शर्ट आप पे प्रिंस जी। तो प्रिंस जी, एक छोटा सा सवाल आपसे है कि आप आईबीसी बनने के पहले क्या करते थे? सर प्राइवेट जॉब में था सर। जॉब में थे? अभी भी जॉब में है? जी नहीं सर, रिजाइन कर चुके हैं। अभी रिजाइन कर चुके हैं। और आगे जॉब में जाने का प्रोग्राम है कुछ? नो सर। नहीं। तो आगे क्या करना है, मतलब आईबीसी के अलावा भी कुछ करने की इच्छा है आपकी? हाँ जी सर, मेरा अपना शॉप है जहाँ अभी मैं बैठा हुआ, तो इसी को आगे ले जाने का कुछ प्लान है। अच्छा अच्छा, आपकी दुकान है अभी? जी। किस चीज की दुकान है? वो सर्विस का है सर। अच्छा, सर्विस, क्या सर्विसिंग करते हैं सर? सीसीटीवी, नेटवर्किंग, कंप्यूटर, ये सब का जो काम होता है ना वही। अच्छा अच्छा अच्छा, सीसीटीवी मतलब ऊपर वाला देख रहा है, तो वही आप देखते हैं, मतलब वो जो ऊपर वाला सलमान खान कहता है देख रहा है, उसमें आप ऊपर वाले हैं। यस सर। बहुत बढ़िया सर। तो ये रैपो बिल्डिंग वाले सवाल, अब मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, प्रिंस जी से सवाल कर रहा हूँ, या मैं किसी से भी सवाल कर रहा हूँ, तो ये सवाल मैं उनसे नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, ये सवाल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये मत समझिएगा कि मैं प्रिंस जी को पूछ रहा हूँ या किसी से पूछ रहा हूँ, ये सवाल मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, और अभी मैं सिर्फ रैपो बिल्डिंग में हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि मैं रैपो बिल्डिंग करने लायक हूँ, मैं रैपो बिल्डिंग कर रहा हूँ? इसमें मैं बहुत छोटी छोटी चीजें कर रहा हूँ जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। मैं उनके शर्ट के कलर की बात कर रहा हूँ, मैं उनके पीछे के बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। वीडियो पे तो दिखता है,
वीडियो पे तो दिखता है, फोन पे नहीं दिखता है। तो जब फोन पे नहीं दिखेगा तो कैसे आप रैपो बिल्ड करेंगे? सर आपकी आवाज ना मुझे किसी सिंगर की याद दिला रही है, समझ में नहीं आ रहा। सर आप गाना वाना गाते हैं क्या? और अगला क्या बोलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अनिल जी को कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। अनिल जी एक बार अनम्यूट करें। यस सर। और अनिल जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। अनिल जी आपकी आवाज ना मुझे किसी सिंगर की याद दिला रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। आप गाना वाना गाते हैं क्या अनिल जी? नहीं सर, गाना तो नहीं गाते हैं। अरे बट ठीक है। कभी गाए होंगे गाना वगैरह, कहीं भी गाए होंगे कुछ फोरम में, कभी भी कुछ नहीं, गाना वाना गाना तो बहुत अच्छा नहीं गाते हैं, डांस बहुत जबरदस्त करते हैं सर। अरे 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 थोड़ा थोड़ा मिस हो गया मेरे को, कहीं ना कहीं गाने की आवाज या मैंने गाने का लग रहा था। तो मिथुन दा की जरा डांस करते हैं सर। एकदम मिथुन भी फेल है सर, ब्रेक डांसर हूँ। अच्छा ब्रेक डांसर है। देखिए अपने अनिल जी समय का था। बहुत बढ़िया। तो सर अनिल जी कभी आपने वो डांस इंडिया डांस और इस तरीके के लाइव शो वगैरह में मैंने कुछ किया, नहीं नॉमिनेशन नहीं, वगैरह? वो हम लोग के समय वो सब था नहीं सर, वो बहुत पहले का बात है। अच्छा अच्छा, समय समय तो डांस को कैसे मतलब अपनी हॉबी बना के रखे हैं, मतलब अभी नहीं, डांस वांस करते हैं? वो मेरा मतलब बचपन से ही था मेरे मन में, हम काफी ट्रेनिंग भी लिए थे। और ये सब फिजिकल एक्टिविटी जो भी होता है ना सराउंडिंग, हम बहुत कुछ किए हैं। बहुत बढ़िया सर। डांस से तो सुना फिटनेस बहुत सही रहती है एकदम। फिटनेस तो अभी भी ठीक है सर। माशाल्लाह फिटनेस बहुत सही होनी चाहिए सर। फिटनेस ही आज की डेट में सब कुछ है, हेल्थ ही वेल्थ है। और ओके, थैंक यू अनिल जी। ओके ओके, थैंक यू सर। अब मैं अनिल जी से ये नहीं कह रहा कि आप आओ मेरे को डांस सिखाओ। मैंने अनिल जी को क्या कहा कि आपकी आवाज गायक जैसी, सिंगर जैसी लग रही है। अनिल जी ने कहा मैं सिंगर नहीं हूं, मैं तो डांसर हूं, मेरे को मिल गया रैपो बिल्ड करने का सर। ओके बकवास समझ के क्लाइंट फोन काट देगा। अब मैं सुमन जी को रिक्वेस्ट करूंगा, सुमन जी एक बार अनम्यूट करें। सुमन मंडल जी आप एक बार अनम्यूट करें। तो आपसे थोड़ा सा बात करूंगा। पहले तो आप वीडियो पे आइए सुमन जी। सुमन जी वीडियो पे आइए। सर यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छा हमारा अच्छा बारिश हो चलिए। रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं सुमन जी। तो सुमन जी आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा है, मतलब आपने किस तरीके से बात की थी, शुरुआत की थी, थोड़ा सा बताइए कि कस्टमर ने आपका फोन काट दिया। सर ऐसा सवाल जब करता हूँ ना, अगर थोड़ा क्लाइंट को इधर उधर लगे तो सर बकवास समझ के फोन काट दिया। मैंने एग्जैक्टली एक्सपीरियंस किया, एकदम सही कह रहे हैं मेरे को सुमन हुआ जी। है। एकदम सही कह रहे हैं सुमन जी, थोड़ा सा भी इधर उधर लगेगा ना फोन काट देगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में सेशन में क्या कहा था कि आपको सवाल करने हैं, सही सवाल करने हैं, सिर्फ सवाल नहीं करने हैं, कुछ भी सवाल नहीं करने हैं। तो आप कुछ भी सवाल कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो। विवेक सर ने भी आपके आगे इंडिपेंडेंट लगा दिया और 1947 में भारत सरकार ने भी स्वाधीन लगा दिया था। कुछ भी सवाल नहीं करने का है, जी सवाल करने का है और सही सवाल सर। करने का है। राइट। तो अभी जो मैंने सर अनिल जी के बात साथ कुछ किया ना। आगे बढ़ा हाँ तो हाँ बताइए सुमन जी बताइए। हाँ सर, बात थोड़ा देर थोड़ा आगे बढ़ गया तो सर कुछ भी सवाल करने से वो रिप्लाई देता है, लेकिन पहले से ही सर अनक सनक सवाल हो गया तो फोन काट देते हैं। एकदम एकदम सही कहा सुमन जी। सर आप थोड़ा सा भूल गए कि अभी मैं पहले एक स्लाइड कर चुका हूँ। तो पहले वाला जो आपका सेंटेंस था ना वो क्लियर हो चुका है कि अब मैंने उससे थोड़ा सा रैपो बिल्ड कर लिया है। आप कैसे हैं, जी याद है वो 4 सवाल मैंने कौन कौन से बताए थे अभी पिछली स्लाइड में? जी जी सर। वो 4 सवाल कौन कौन से थे बताइए। सर आप कैसे हैं, हाँ फिर सर ये सर सही समय होगा बात करने की। एकदम फिर सर आप क्या करते हैं। एकदम सही बात है। तो एकदम सही बात है। और और आप कब से करते हैं? कब से करते हैं जी। हाँ तो ये 4 चीजें जो है ना ये आपको प्रोफेशनल की तरह दिखाएंगी। उसके बाद जो आपने कहा कि थोड़े से सवालों के बाद वो ये सब सवाल का आंसर देगा, नहीं तो वो फोन काट देगा। राइट। तो ये जो 4 जी जी सवाल मैंने शुरुआत में किए ना, ये बेसिकली रूट कॉज है, रूट बनाया आपने, एक सर। कॉन्टेक्स्ट सेट सर कर दिया। और एक बात भी है सर, और एक बात भी है। हाँ क्लाइंट कौन सा सिचुएशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब बिजी है या ट्रेवल कर रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है एकदम सर। एकदम। वो दूसरा सवाल क्या था सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था? सेकंड क्वेश्चन कौन सा अभी आपने बताया था? हाँ सर, सर ये सही समय है बात करने की। तो मैंने नहीं बताया सर।
नहीं सर, उन लोगों ने बोल देते हैं जी सर ये सही समय है, फिर भी वो बिजी रहता है, कुछ काम करता है, नहीं नहीं पेमेंट नहीं नहीं करता है, नहीं, गलत फिर हो भी गया बोल सर। देते हैं सर ये। अगर उन्होंने कहा है ये सही समय है बात करने का और उसके बाद वो कहते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बिजी है, प्रॉब्लम है कि आपका कोई ना कोई बीच में सवाल गलत हो गया सर, वो डिस्कनेक्ट आ गया। अच्छा, और डिस्कनेक्ट आ जाएगा तो जो आदमी कुछ नहीं भी कर रहा है ना वो भी बिजी हो जाएगा। आप और मैं भी जी ऐसे ही करते हैं। जी जी। क्रेडिट कार्ड वाली फोन करती है जब, बहुत अच्छी लगती है आवाज, 2 मिनट फोन होल्ड करके रखते हैं, फिर वो जैसे ही कहती है मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से बोल रही हूँ सर आपके लिए एक क्रेडिट कार्ड है, अभी थोड़ी देर बाद बताइएगा मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। और वो वहां बैठ के सोचती है अभी तो बात कर रहा था ये, अभी अचानक से कौन सी मीटिंग आ गई। तो ये सिग्नल है, ये सिग्नल है आपके लिए। अगर कोई कस्टमर, अगर कोई प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि बॉस अभी मैं बिजी हूँ, जबकि वो 2 मिनट आपसे बात कर चुका है, मैं अच्छा हूँ, सही समय है बात करने का, मैं अभी एक नौकरी करता हूँ, ये सब बता चुका है आपको, अगर ये सब बताने के बाद वो अचानक से बिजी हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये सिग्नल है बॉस कहीं ना कहीं कोई गलत क्वेश्चन चला गया, गलत क्वेश्चन आपने दाग दिया। तो वहीं आपको रुक जाना है ये सोचने के लिए कि मैंने कौन सा गलत क्वेश्चन कर दिया। सुमन जी मैं बता पा रहा हूँ? जी जी सर। थैंक यू। ओके, सूर्या जी कह रहे हैं सर कस्टमर हमको समझता है कि सेल्समैन है तो वो झूठ बोल के बात काट देता है। एकदम सही कह रहे हैं सुमन, सूर्या जी, कि वो झूठ बोल के बात काट देता है, मगर आपको ये नहीं समझाना है कि आप सेल्समैन है। मैं अभी आऊंगा सर, थोड़ा आगे चले गए आप, तो अभी मैं फिर से दोबारा स्लाइड पे जा रहा हूं। आपको उनसे ये समझना है कि वो जो काम कर रहे हैं ये उनकी पहली चॉइस है या नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था, थोड़ी देर पहले जब मैंने बात किया था, अभी शायद प्रिंस जी से बात किया था, तो प्रिंस जी ने कहा कि वो नौकरी करते हैं, नहीं नौकरी करते थे, फिर वो आईबीसी बन गए और अभी वो दुकानदारी कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं। तो यानी मेरे को यहाँ पे पहले समझना होगा कि आईबीसी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दुकान उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर उनके लिए दुकान इंपॉर्टेंट है तो मैं आईबीसी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, अगर आईबीसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं दुकान के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। जो मैं कह रहा हूं समझा पा रहा हूं? अगर समझा पा रहा हूं तो यस लिख के बताइएगा चैट बॉक्स पे, अगर समझा पा रहा हूं तो यस लिख के बताइएगा। अगर वो दुकान में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं आईबीसी के बारे में बात नहीं करूंगा, और अगर वो आईबीसी के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं दुकान के बारे में नहीं बात करूंगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने यस लिख दिया। अब मैं इसको ना एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। मैंने एक दुकानदार को फोन किया, जूते की दुकान थी उसकी, जूता बेचता था दुकान में। मैंने पूछा कि ये जूते की दुकान आपकी है? कहता नहीं पापा ने सेट की थी, मैं तो दुकान में बैठता हूँ। फिर मैंने पूछा कि ये दुकान, जूते की दुकान आपकी पहली चॉइस है? कहता नहीं पहली चॉइस तो कुछ और थी। मैंने कहा क्या था? कहता पापा ने मेरे को पैसा खर्चा करके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ाई, मेरी तो चॉइस थी कि मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा। कहाँ? जूते की दुकान में फंस गए। अब आप एज एन आईबीसी, सेकेंड स्टेज क्या था हमारा? प्रॉब्लम पता करनी है। अब आप एज एन आईबीसी उसकी जूते की दुकान की प्रॉब्लम में अगर घुस गए ना तो वो आपसे बात नहीं करेगा, वो उसकी पहली चॉइस नहीं है, वो उसकी मजबूरी है, मजबूरी है। आज अगर मैं प्रिंस जी से ये पूछता कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, आपको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, नौकरी में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंस जी मेरे से बात करते? प्रिंस जी गर्दन हिला के बताइएगा, आप मेरे से बात करते? नौकरी वो छोड़ चुके हैं, नौकरी उनका पहला इंटरेस्ट नहीं था, उनकी पहली चॉइस नहीं थी, नौकरी उन्होंने मजबूरी से की थी। उस समय घर के हालात सही नहीं थे, उनको पैसा चाहिए था पढ़ाई के लिए, परिवार के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए उन्होंने नौकरी कर ली। पर नौकरी उनकी पहली चॉइस नहीं थी, उनकी पहली चॉइस थी कि मैं दुकान बनाऊंगा और उस दुकान में मेरे साथ बहुत सारे सर्विस के लड़के काम करेंगे और मैं उनको कंट्रोल करूंगा, छा जाऊंगा। यही चॉइस है ना प्रिंस जी आपकी? देखिए प्रिंस जी थम्स अप दिखा रहे हैं। अब अगर मैं प्रिंस जी की सर्विस के बारे में बात करूंगा ना, प्रिंस जी मेरे से घंटों बात करेंगे क्योंकि मैंने उनके पसंद की बात की है। और अगर मैं उनकी नौकरी की बात करता ना, वो 2 मिनट में फोन काट देते। जो मैं कह रहा हूं सही आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज यस लिख के बताइएगा। ओके, थैंक यू, बहुत सारे यस आ गए। सब मैं आगे बढ़ता हूं। रैपो बिल्ड हो गया, यानी एक रिश्ता बन चुका है।
कस्टमर के साथ आपने एक रिश्ता बना चुके हैं। अब आपको कस्टमर की प्रॉब्लम में, समस्या में उतरना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो क्या है, सोल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम समझ में आएगी तब तो हम सोल्यूशन देंगे, प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी तो सोल्यूशन कैसे देंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ हर टारगेट ऑडियंस के सोल्यूशन अलग अलग होते हैं। एंटरप्रेन्योर के लिए अलग सोल्यूशन होगा, स्टूडेंट के लिए अलग सोल्यूशन होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग होगा, सैलरीड जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अलग होगा, हाउस वाइफ के लिए अलग होगा। हर एक लोगों के लिए अलग अलग तरह का सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन में अगर गड़बड़ हो गई ना, सोल्यूशन में अगर गड़बड़ हो गई तो बहुत गलत हो जाएगा। यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी हाल ही में मैं एक चैनल पार्टनर के वहां बात कर रहा था। हमारा एक प्रोडक्ट है ना 2999, क्या नाम है उसका, चैट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। 2999 का एक प्रोग्राम है, 2999 का। ओके, BKB, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इस बिजनेस के ब्रह्मास्त्र का यूनिक फीचर क्या है? एक यूनिक फीचर है। क्या है यूनिक फीचर, वो लिख के बताइएगा चैट बॉक्स में। बिजनेस के ब्रह्मास्त्र का एक यूनिक फीचर है। क्या है वो यूनिक फीचर? MBA। एकदम, मैं MBA से ज्यादा मनी बैक पे फोकस करूंगा। तारक जी कह रहे मनी बैक, एग्जैक्टली मनी बैक। शुभ्रजीत जी भी कह रहे मनी बैक, पंकज जी भी कह रहे मनी बैक गारंटी। तो मैं अभी हाल फिलहाल एक चैनल पार्टनर के साथ बात कर रहा था, मैं उस चैनल पार्टनर का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे इस फोरम में। उस चैनल पार्टनर ने कहा, सर मेरा IBC जब मनी बैक गारंटी वाला ये प्रोडक्ट बेचता है ना, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, उसमें मनी बैक क्या है, 2 दिन में मनी बैक हो जाती है। यानी अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप 2 दिन में पैसा ले लीजिए। तो मेरे काफी सारे कस्टमर्स ने ना पैसा ले लिया, मनी बैक ले लिया। मैंने कहा ठीक है, मनी बैक ले लिया, क्यों ले लिया? बाकी तो ऐसा कोई कंप्लेन आ नहीं रहा, क्योंकि कंटेंट तो हमारा खराब है नहीं, कंटेंट तो हमारा दमदार है। बाद में जब मैंने प्रोब किया, 2-4 कस्टमर से बात की, और क्यों उन्होंने वापस किया, उन्होंने एक ही चीज कही कि ये प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, ये प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है। तब मेरे को समझ में आया कि जिस IBC ने उनको ये बिजनेस का ब्रह्मास्त्र दिया था ना, वो बिजनेसमैन था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। वो उसका लकड़ी का बिजनेस था, लकड़ी काटने का बिजनेस था, लकड़ी काटते हैं ना, उसका बिजनेस था। और उसको क्या कोर्स दिया ब्रह्मास्त्र में? उसको कोर्स दिया डिजिटल मार्केटिंग 1, स्पाइस और हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। डिजिटल मार्केटिंग 1, स्पाइस और हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप लेके वो क्या करेगा? पहले पूछो तो सही उसको इस बिजनेस में क्या करना है, वो क्या करना चाहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम गलत कर देते हैं, कोर्स का कॉम्बिनेशन गलत दे देते हैं। जब कोर्स का कॉम्बिनेशन गलत देंगे तो उसके तो काम का ही नहीं है वो, उसको तो मैंने गलत कोर्स दे दिया। तो यहाँ पहले प्रॉब्लम समझनी है और फिर उसके बाद सोल्यूशन देना है। 2 दिन के बाद मनी बैक गारंटी खत्म हो जाती है, पर उस 2 दिन के अंदर अगर उसको समझ में नहीं आया ना, तो वो सही में वापस कर देता है। पर हाँ, ये आपके लिए भी फायदेमंद है। आप में से कितने लोग हैं जो अभी कस्टमर से यही नहीं बात कर पाते हैं कि आपके पास मनी बैक गारंटी है बॉस, अगर प्रोग्राम अच्छा नहीं लगे तो आप इसको वापस कर देते हैं। मनोज गुप्ता जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। यस सर। मनोज गुप्ता जी, आपने दिया किसी को मनी बैक गारंटी वाला प्रोग्राम? मैंने बताया है, 2-4 लोगों को बताया हुआ है, अभी तक सेल तो नहीं कर पाए थे। सेल में कोई एक कस्टमर की प्रोफाइल बताइए। 999 की थी। एक मेरा फ्रेंड है जो कि अपनी जींस की एक ब्रांड चलाता था, लॉकडाउन के बाद उसका डूब गया। मैंने उसको 1-2 बार समझाया तो ज्ञान बहुत ज्यादा दिया, क्योंकि ऑलरेडी वो बिजनेसमैन था। तो मैं 1 घंटे तक सुनाया, मैं अच्छे से सुना, समझा। फिर क्या करना चाहते हैं अभी वो? अभी वो दूसरा वर्क में घुसना चाहता है, जबकि मैं उसे समझाया। तो आपने जीन्स के बारे में उनको बात की या दूसरे वर्क के बारे में बात की? मैंने दोनों पे बात की। आपने इनसे ये सवाल पूछा जीन्स का ब्रांड आपका क्यों डूब गया? बताया कि लॉकडाउन में मेरे खर्चे बढ़ गए थे, लोगों को पेमेंट करना पड़ा और सेल नहीं हुई तो डूब गया। तो आपने सेल बढ़ाने के लिए क्या किया सर? खर्चों के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, सेल बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। आपने सेल बढ़ाने के लिए कुछ किया? मैंने उससे पूछा तो बोला कि बंद था तो कुछ कर नहीं पाए, उसके बाद कंपटीशन ये वो आया और हम मैनेज नहीं कर पाए। तो एक सवाल आप उनसे ये भी करिएगा कि सर अभी जो करने जा रहे हैं वहां भी तो सेल्स करनी पड़ेगी जी। तो जो गलती आपने जीन्स में की, अगर वही गलती यहाँ दोहरा देंगे तो क्या होगा? मैंने उसको समझाया सर। नहीं समझाया नहीं, सिर्फ पूछा, सवाल करना है सर, समझाना नहीं है। अभी तो हम आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग में, आर्ट ऑफ समझाने में नहीं है जी। सिर्फ और सिर्फ सवाल करने हैं। जहां समझाएंगे वो देरी हो जाएगी। और जो हो रही है आपके साथ, सवाल करके छोड़ दीजिए, सवाल कीजिए
और छोड़ दीजिए। इसके लिए मैं सर एक चीज था कि मुझे आपसे ना थोड़ा सा कभी बात करना था, जिससे कि मैं जो मेरे दिमाग में जो स्टक हो जाता है ना, उससे निकलना चाहते हैं हम। सर कोई बात नहीं सर, हम लोग रेगुलर सेशन करते रहेंगे, चिंता मत करिए, आप नहीं सर, हमसे ऐसे बात फोन कॉल पे 5 मिनट के लिए बात करना था हमको। सर अभी तो 5 फिलहाल मिनट, कर 5 सकते हैं नहीं हम। 2 ही आप मिनट। कहाँ से हैं मनोज जी वैसे? सर रांची से हैं, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो अच्छा आपसे अच्छा, मिले भी थे हाँ हाँ हम। हाँ हाँ हाँ, आएंगे बहुत जल्दी हाँ आएंगे सर रांची भी, फिर प्लान करते हैं जी, रांची। वैसे आप अभी मेरे से थोड़ा कॉल सा पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, अभी वैसे थोड़ा मैं अभी इस प्रॉब्लम में सेशन के था। बाद बात करता हूँ सर, इस सेशन से निकल के, ठीक है? जी सर, जी सर। ओके मनोज जी। ओके, उमंग जी ने बहुत टाइम से हाथ उठाया। उमंग जी आप अनम्यूट करें, उमंग महेश्वरी जी। हाँ उमंग जी बताइए, आपने अभी तक कुछ बेचा, वो क्या कहते हैं बिजनेस का ब्रह्मास्त्र? नहीं बेचा है सर। अच्छा, क्यों, अभी क्या हो गया? ब्लू टिक नहीं मिला है, ब्लू टिक अभी नहीं मिला है। ब्लू टिक भी नहीं मिला, तो क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, सवाल नहीं कर पा रहे हैं आप? एक कॉल कॉल ही नहीं किया, 1-2 जनों से ही कॉल किया है। तो मेरे एक जहन में एक सवाल है, उसका समझ लीजिए, मैं किसी से कॉल करता हूँ और कॉल करता हूँ और वो समझ लीजिए मैं किसी कुछ भी कर लेता है, मेरे से प्रोडक्ट की सारी नॉलेज ले लेता है। तो इसमें फिर वो मेरे से क्यों लेगा कोर्सिंग? डायरेक्ट हेड ऑफिस के सर्विस नंबर है, सब कुछ है, आपसे तो नहीं लेगा डायरेक्ट मेरे सर। से। उमंग जी मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ, अभी आपसे नहीं लेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं मालूम है, जब आप बोल रहे हैं ना, मेरे से बात कर रहे हैं, तब दिमाग में सोच रहे हैं, मतलब आपका बोलना और सोचना साथ साथ चल रहा है। नहीं सर, ऐसे नहीं होता है सर, पहले सोचिए तो सही क्या बोलना चाहते हैं, उसके बाद तो बात करिए। अगर आप यही करेंगे ना, तो आपकी बात में वो कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा, वो तड़का नहीं लगेगा इमोशन का, मेरे को वो इमोशन फील नहीं हो रहा, क्योंकि आप सोच रहे हैं मेरे से क्या बात करेंगे, राइट? तो कस्टमर से भी जब आप, प्रोस्पेक्ट से भी जब आप बात करते हैं ना, प्रोडक्ट सोच सोच के बोल रहे हैं कि अरे मैं अभी बीसीपी बताने जा रहा हूँ, बीसीपी में क्या था, अरे वो 2 दिन का 3 दिन का नहीं 3 दिन का सेशन था, मैं यही बताऊंगा, 3 दिन का सेशन है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। जब आप सोचते सोचते बोलेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, वो इमोशन नहीं जाएगा, वो तड़का नहीं जाएगा, दिल से निकली हुई बात वाली वो बात नहीं आ रही सर, दिल से निकली हुई बात वाली बात। सही कह रहा हूँ ना उमंग जी? फिर भी सर बात ये भी सही है बात, फिर भी सर ऐसा हो सकता है कि वो सब कुछ कर लिया, फिर भी वो सही से हो गया। नहीं सर, जब आप दिल से कोई बात करेंगे ना, आप ही से वो लेगा, कॉन्फिडेंस आप ही से होगा। हट जाने दीजिए, जितने भी 1000 आदमी आ जाए, जितने भी आदमी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर। जिससे मोहब्बत हो जाती है ना, शादी भी उसी से ही करना चाहता है इंसान। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज मैरिज हुई है। अरेंज मैरिज हुई है। आपकी घरवाली के सामने बहुत सारे लड़के आए होंगे, आपके सामने बहुत सारी लड़कियां आई होंगी, मगर जिससे दिल लग गया ना, शादी उसी से हो गई। तो कस्टमर भी वैसे ही होता है, शादी नहीं करने का है कस्टमर से, मगर दिल लगाने का है कस्टमर से। ठीक है उमंग जी? और दिल कैसे लगाएंगे? दिल से बात करके। जो भी आप सुने ना, अभी जो मैं कह रहा हूं ना, एकदम दिल की गहराइयों में उतार दीजिए और आंख बंद करके उसको बोलिए। प्रैक्टिस करने के लिए आंख बंद करके बोलिए, देखिए दिल में चली जाएगी वो आवाज, और उसी को फिर आपको बताना पड़ेगा। सो मैं आ रहा हूँ उमंग जी, आपको आपका आंसर मिला, क्यों नहीं लेते आपसे? थैंक यू उमंग जी। सो अब मैं दोबारा प्रेजेंटेशन में जा रहा हूँ कि अब मुझे प्रॉब्लम ढूंढनी है, प्रॉब्लम ढूंढनी है। अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, लोग चले जाएंगे, तो ये जो इस तरीके से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, या सीधा प्रेजेंटेशन में रहूं? यस नो लिख के बताइएगा। यस अगर हाँ सही कर रहा हूँ, और अगर नहीं सही कर रहा हूँ तो नो लिख के बताइएगा। ओके, थैंक यू, काफी सारे लोगों ने यस दे दिया है। देखिए, हम लोगों का भी उत्साह बढ़ाते रहिए। वैसे तो एक्टिवेशन से आप लोगों के हमारा उत्साह बढ़ जाता है, लगता है हमने कुछ अच्छा कर दिया आपकी जिंदगी में, और इसीलिए हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में आए थे। हम जुड़े थे इसीलिए कि हम आपके साथ मिलकर आपका अच्छा करेंगे। हमारा तो जो अच्छा होना है वो तो होना ही है, आपका अच्छा करने के लिए हम यहाँ जुड़े थे। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम पूछनी है, आप कितने टाइम से बिजनेस में हैं, कितने टाइम से स्टूडेंट हैं, क्या करना चाहते हैं, आपकी पहली चॉइस है या नहीं है, ये रैपो बिल्डिंग है। अब इसके बाद सेकंड कैटेगरी में आते हैं प्रॉब्लम। आप अपने बिजनेस में या करियर में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए सर। जैसे अभी जीन्स वाली बात कह रहे थे सर, कि उनका जीन्स में कोविड के टाइम पे नुकसान हो गया, खर्चा बढ़ गया, सेल नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम वो बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम वो बता रहे हैं। मगर अभी प्रॉब्लम में हमें सवाल करने हैं।
कि सर आपकी सेल क्यों नहीं हो रही। यहाँ एक चीज लिखिएगा, विवेक सर हमेशा कहते हैं वाई वाई एनालिसिस करना है, वाई WHY वाई और WHY वाई वाई, ये क्यों क्यों वाले सवाल करने, क्यों। वो कह रहा है सेल नहीं हो रही, मैं सवाल करूंगा क्यों नहीं हो रही सर, फिर वो कहेगा मेरी मार्केटिंग सही नहीं थी, क्यों मार्केटिंग सही नहीं थी सर, मैंने 4 आदमी रखे थे, चारों आदमी टारगेट नहीं मीट कर पा रहे थे, क्यों नहीं मीट कर पा रहे थे। या वो कहेगा कि कोरोना हो गया, कोविड हो गया, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, लेबर नहीं आए, तो सर क्यों लेबर नहीं आए, आपने कुछ ऐसा क्यों नहीं किया कि लेबर आपके पास रहे, दूसरे कारखाने सबके सब बंद हो गए सर। तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं, ये बैरियर्स है। ये जो दूसरा सवाल पूछ रहा ना, दूसरा सवाल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको आगे बढ़ने में कहाँ कहाँ रुकावटें आई, ये वाई वाई एनालिसिस से आप और आगे डीप में जा सकते हैं। मैं यहाँ ये जो सवाल कर रहा हूँ, यहाँ सवाल जो लिखा है ये सवाल नहीं है, ये सवाल की एक कैटेगरी है। हम आगे और भी सेशन करेंगे, इसमें डीप डाइव करेंगे कि एक सवाल के अंदर और कैसे हम सवाल लेके आ सकते हैं। फिर उसके बाद 1 से 10 के स्केल में बताइए सर कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, 1 से 10 के स्केल में बताइएगा आप कितने अच्छा फील करेंगे। अगर आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो आप कितना अच्छा फील करेंगे, 1 से 10 में बताइए। 10 यानी मैं बहुत अच्छा फील करूंगा, 1 यानी एकदम मैं अच्छा फील नहीं करूंगा, 5 यानी ठीक है, सो अच्छा हो भी सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता है। तो अगर वो 10 है तभी आप उस सवाल के अंदर में रहिएगा, उस प्रॉब्लम के अंदर में रहिएगा। अगर थोड़ा भी कम है ना तो पीछे चले जाइएगा, पीछे यानी इस सवाल में ये जो दूसरा है ना, इज इट योर फर्स्ट चॉइस, यानी ये उसकी पहली चॉइस नहीं है। अगर वो 10 में 10 नहीं है तो ये उसकी पहली चॉइस नहीं है। अगर वो कहता है नहीं 5 ठीक है, अच्छा हो जाएगा तो भी ठीक है, अच्छा नहीं होगा तो भी ठीक है, तब आपको फिर से यही सवाल पूछना है, तो सर आपकी ये पहली चॉइस नहीं है क्या, आप और क्या करना चाहते हैं, अभी आप और क्या कर रहे हैं, विचार क्या है दिमाग में। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो आप प्रॉब्लम सुन रहे हैं, ये जो आप प्रॉब्लम सुन रहे हैं ये उसके मोटिवेशन में और प्रोडक्टिविटी में कितना इंपैक्ट कर रही है, यानी वो कितना डीमोटिवेटेड हो गया, तकलीफ से कितना चिड़चिड़ा हो गया, कितना डीमोटिवेटेड हो गया। और जैसे आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि उसकी प्रोडक्टिविटी और डीमोटिवेशन आ चुका है, तब आप उसको पैस में लेके जाएंगे। विवेक सर का एक मॉडल है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स पे पैस का मतलब क्या है। PAS मैंने कई बार बताया, PAS। आप लोगों ने अगर YouTube पे विवेक सर का ये वीडियो देखा होगा पैस फ्रेमवर्क वाला तो बता सकेंगे। P से प्रॉब्लम, शुभ्रजीत जी कह रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। P से प्रॉब्लम है, A से एजिटेशन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। रोहित जैन जी ने तीनों लिख दिया, प्रॉब्लम, एजिटेशन, सोल्यूशन, बहुत बढ़िया। शुभ्रजीत जी, A से अथॉरिटी नहीं है, एजिटेशन है, प्रॉब्लम, एजिटेशन और सोल्यूशन। सरोज जी भी कह रहे हैं एकदम एग्जैक्टली, राजीव जी भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, थैंक यू। प्रॉब्लम, एजिटेशन और सोल्यूशन, ये 3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। आपको जब प्रॉब्लम मिल जाएगी ना तो 3 चीजों को कैसे ध्यान में रखेंगे। और एक बात, वैल्यू क्रिएशन करनी है, यानी उसके लिए वो सोल्यूशन कितना महत्वपूर्ण है। मैं एक बात और बता दूं, अभी उमंग जी ने कहा था कि इतने सारे IBCs हैं, वो किसी से भी ले सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार IBC भी हैं, कोई REC है, कोई TMC है, कोई नवरत्ना है। आपसे बात करेगा, ले किसी और से रहेगा, वही चीज लेगा। आपने उसको IBC समझाया था, कितने सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने उनको समझाया मगर उसने ले किसी और से लिया, मैंने पेमेंट किसी और को कर दिया। अगर आपके साथ हुआ है तो यस लिख के बताइएगा। असलमुद्दीन जी कह रहे हैं मेरे साथ हुआ है, मैंने बताएंगे, आप मेहनत करेंगे, आप ले किसी और से लेगा, पेमेंट किसी और को देगा। एडिसन जी भी कह रहे हैं, बापी दास जी भी कह रहे हैं यस। क्यों हुआ ऐसा मालूम है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते, वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते। वैल्यू क्रिएशन का मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, और इस टॉपिक के साथ इस एग्जांपल का कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। एक छोटा सा बच्चा था, मैंने यूट्यूब फेसबुक में वीडियो देखा था, एक छोटा सा बच्चा था, उसको माँ कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, चम्मच से चावल दाल वगैरह कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, और बच्चा मना किए जा रहा था, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। माँ ने क्या किया, दिया कान के नीचे, मेहनत से खाना बनाया है, खिलाने में इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी लाड प्यार से खाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ और खा ही नहीं रहा, बदतमीज, दिया एक कान के नीचे। होता है ना ऐसा, हम लोगों के साथ भी हुआ था, बचपन में हुआ था कि नहीं हुआ था किसी के साथ?
सर मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, पुष्पेंदु दास जी कह रहे हैं। पुष्पेंदु जी, मैं आपके साथ सिंपैथी कर सकता हूं मगर कुछ कर नहीं सकता। वीडियो का सेकंड पार्ट, वही पिताजी बीच में आ जाते हैं। मैं इसलिए पिताजी को बीच में ला रहा हूं क्योंकि कल फादर्स डे गया है। वही पिताजी बीच में आ जाते हैं और उसको खिलाने लगते हैं, यानी खेला खिलाने लगते हैं, गेम खिलाने लगते हैं। कैसे कि रेस करेंगे, रेस करेंगे, जो जीतेगा वो ये चम्मच खाएगा। और आपको क्या लगा, बच्चे के साथ रेस कर रहा है पाप, कौन जीता, बच्चा जीता या पिताजी जीते? इस सिचुएशन में क्या होगा, पिताजी जीतेंगे या बच्चा जीतेगा? बच्चा जीतेगा। देवाशीष देव जी एकदम सही कह रहे हैं, देवाशीष जी कह रहे हैं बच्चा जीतेगा। बच्चा जीता, उसको एक चम्मच खिला दिया। दोनों ही वो एक चम्मच चावल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे को। 2 आईबीसी, एक प्रोस्पेक्ट, दोनों ही उसको आईबीसी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक जन उसको इरिटेट कर रहा है और एक जन उसको बोलता है थोड़ा सा खेलते हैं चल। जो जीता उसको चावल का चम्मच खिलाने को मिलेगा। वैल्यू क्रिएशन समझ में आ रही है मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? मुद्दा चावल खिलाने का नहीं है, मुद्दा माँ बाप का या बच्चे का नहीं है, मुद्दा है किसने ज्यादा वैल्यू क्रिएट की। वैल्यू क्रिएट का मतलब क्या होता है, उस प्रोस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, खेलना या खाना? एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, खेलना या खाना? हर एक बच्चे के लिए खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, दौड़ा दौड़ी करना अच्छा लगता है। तो बच्चे के लिए अगर खेलना अच्छा है तो खाने को मैं खेलने के साथ क्यों नहीं जोड़ सकता? वैल्यू क्रिएट हो गई, बच्चे को उसकी पसंद की चीज मिल गई। प्रोस्पेक्ट को जब तक वो पसंद की चीज नहीं मिलेगी वो वैल्यू क्रिएट आप नहीं कर पाओगे। आप अपनी तरफ से बोलते चले जा रहे हो सर आईबीसी तो एक बहुत अच्छा मॉडल है, 1 लाख से 5 लाख तक कमाने की अपॉर्चुनिटी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मॉडल है, इस मॉडल में आप 44,000, अभी नहीं सॉरी अभी बढ़ गया है, इस मॉडल में आप पैसा देके आईबीसी बनते हो। यहाँ पे आपको एक ट्रेनर मिलता है, एक डिजिटल दुकान मिलती है, सीआरएम मिलता है, सीएमएस मिलता है। अरे बाप रे, बोलते चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो। मेरे को ये समझ में नहीं आया इसमें सवाल कहाँ है। देवाशीष जी कह रहे हैं उसका दिमाग फ्यूज हो जाएगा। अरे समझो तो सही उसको क्या चाहिए, आईबीसी वो किस चीज के लिए लेना चाहता है। लर्निंग है, अर्निंग है, अपना बिजनेस है, ये आईबीसी का बिजनेस है, बहुत सारी चीजें हैं। उसको समझो तो सही उसको क्या पसंद है। बच्चे को खेलना पसंद है, खाएगा वो चावल ही, लेगा वो आईबीसी ही, मगर उसको क्या पसंद है उस डायरेक्शन से लेके जाओ ना उसको। वैल्यू क्रिएशन इसको कहते हैं, वैल्यू क्रिएशन इसको कहते हैं। बता पा रहा हूं सही से, समझ पा रहे हैं आप लोग? वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, जब आपने प्रॉब्लम सही समझ ली ना तो आप उसकी वैल्यू क्रिएट कर सकोगे। और अगर प्रॉब्लम नहीं समझी तो आप उसकी वैल्यू कभी जिंदगी में क्रिएट नहीं कर सकोगे। और अगर कोशिश भी करोगे क्रिएट करने की वैल्यू तो वो गलत हो जाएगी, गलत वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं, PAS में आते हैं, प्रॉब्लम, एजिटेशन और सॉल्यूशन। एजिटेट का मतलब क्या होता है, उसको बताना कि भविष्य में अगर ये प्रॉब्लम रह गई ना तो भाई इतनी बड़ी हो जाएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। मैं प्रॉब्लम का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, छोटी सी प्रॉब्लम के साथ आपको समझाता हूँ। सर आपको नौकरी अच्छी लगती है? अब मैं किसी और के साथ बात करूंगा थोड़ा सा। ओके एडिसन जी आप अनम्यूट करिए। यस सर। ओके एडिसन जी अभी आपकी इनकम कितनी है? कुछ भी बता सकते हो रफ? मैं आपकी इनकम नहीं देख सकता। हाँ 20,000। हाँ 30,000 सर। महीने की 20,000। अच्छा आपकी शादी हो गई? नहीं हुई है सर। एडिसन जी सोच रहे होंगे हर्ष सर तो मेरे को जानते हैं फिर क्यों पूछ रहे हैं? नहीं मगर मैं फिर भी पूछूंगा। अच्छा एडिसन जी की शादी नहीं हुई, शादी वादी का प्लान क्या है? नहीं सर अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो सपोज करो एडिसन आपकी शादी हो जाती है 1 साल के बाद, है ना, और 20,000 रुपए ही आपकी महीने की इनकम रहती है और आपकी घरवाली हाउसवाइफ है। अब आपके साथ घरवाली जब है, अभी तो आप शायद हॉस्टल वॉस्टल में रह लेते होंगे, दोस्तों के साथ रह लेते होंगे, जब घरवाली आ जाएगी तब तो आपको एक अलग कमरा लेना पड़ेगा। यस सर।
10,000 रुपये तो कमरे का रेंट चला गया और महीने का 10,000 रुपये खाने पीने में चला गया। 20,000 रुपये सैलरी है, कहाँ से चलेगा? कैसे चलाओगे घर? प्रॉब्लम हो जाएगा सर, एक्स्ट्रा इनकम करना पड़ेगा एकदम। तो एक्स्ट्रा इनकम के बारे में कुछ सोचा है? हाँ सर सोचा है, सोच रहा हूँ। अभी जॉब में 6 बजे आ जाता हूँ, तो 6 से 9 बजे 2 घंटे फ्री रहता हूँ, कुछ काम करने। कितनी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए? कितना पैसा और चाहिए? सर चाहिए यही, मतलब और 10,000 जैसा अगर हो जाए तो। मतलब 10,000 और चाहिए, यानी 1,20,000 रुपये साल का और चाहिए। ओके, तो थैंक यू एडिसन जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं यहीं रुकूंगा, नहीं तो पूरी की पूरी कंसल्टेटिव सेलिंग आपके साथ मेरे को करनी पड़ेगी। सो मैं अभी यहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ वहीं पर रुकता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया एडिसन जी के साथ, मैंने एडिसन जी की प्रॉब्लम को बढ़ा के दिखाया कि भविष्य में वो प्रॉब्लम कितना बड़ा रूप ले लेगी। ये है एजिटेट। और अभी मैंने जो उनसे पूछा कि 10,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, ये है वैल्यू। वैल्यू को हमेशा क्वांटिफाइबल टर्म में बताना पड़ता है। प्रॉब्लम, एजिटेट, सॉल्यूशन, 3 चीजें। समझा पा रहा हूं मैं? समझा पा रहा हूं कि नहीं? यस लिख के बताइएगा चैट बॉक्स पे अगर मैं समझा पाया तो। ओके, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने यस लिखा है। मुझे टाइम दिया गया था, रुबीश सर ने टाइम दिया था, सुमित सर ने टाइम दिया था, विमल सर ने टाइम दिया था कि हर सर 1 घंटे का सेशन लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो अभी वैसे भी 9:13 हो चुके हैं, तो 13 मिनट तो मैं ऑलरेडी ऊपर चला गया हूँ। ओके, मिल्मा प्रियदर्शनी जी ने हाथ उठाया। मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, बताइए। सर मुझे एक पर्सनल प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरी ब्रांच उड़ीसा में है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मेरे तरफ से जो भी कस्टमर होते हैं, तो मुझे इतना अभी ज्वाइन होते हुए 20 दिन हुआ है, तो इतना आइडिया मुझे है नहीं। तो मैं अपने आईबीसी मैनेजर है, जो भी हेड है, उनको फोन करती हूँ, तो वो इतना पिकअप नहीं करते मेरे फोन, या मेरे कस्टमर का भी नहीं करते हैं। तो क्या मैं अपना मतलब ब्रांच चेंज कर सकती हूँ? अभी तो 20 दिन हुए हैं मैम, थोड़े दिन और वो बिता लीजिए साथ में, नहीं तो जिस बाकी दिन आप कर सकती हैं, वो इशू नहीं है। आप सीएमएस पे डाल के कर सकती हैं। सर जैसे लीड बनाना जिस दिन होता है, वो लोग उन लोग का फोन आता है मुझे बार बार, आपका लीड कब तक बन रहा है, क्या बन रहा है, लेकिन उसके बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है उनका। नहीं मैम, मुझे आप हमेशा चेंज कर सकती हैं, ये आपके हाथ में रहता है, आप इंडिपेंडेंट है। सीएमएस एक है आपके पास, तो सीएमएस पे जाके आपको कहाँ जाना है, कौन से के साथ मैप होना है, आप एक बार मैप कर लीजिएगा। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, करना तो आपको हर जगह खुद ही पड़ेगा, और हम ट्रेनर्स बैठे हैं आपको तैयार करने के लिए। आप चिंता मत करिए, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सिर्फ सेशंस लेते रहिए और जैसे हम कहते हैं वैसे आगे बढ़ते रहिए। ठीक है मैम? जी सर।